रहस्यमयी भक्ति की कहानी, शिवालय का श्राप। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी अनजान डर की कहानी सुना रही थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिवालय था, इतना पुराना कि लोग कहते थे वहां समय भी रुक जाता है। गांव वाले उस मंदिर के पास जाने से डरते थे। कहते थे वहां रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, और कभी कभी ओम नमः शिवाय की गूंज खुद ब खुद सुनाई देती है। लेकिन एक व्यक्ति था, आरव। उसका विश्वास अटूट था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने ठान लिया था कि वह उस मंदिर में जाकर पूजा करेगा। अमावस्या पहला दिन, भय की शुरुआत। जैसे ही सूर्य ढला, आरव उस मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। जैसे तैसे वह मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर घुप्पर अंधेरा। आरव ने दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। अचानक दीपक बुझ गया और उसी पल एक भयानक आवाज गूंजी। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और जप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा दिन, डर का असली रूप। अगली सुबह वह वापस गांव लौटा, लेकिन उसका मन वहीं अटका था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, वह मंदिर शापित है, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। पर आरव नहीं रुका। उस रात वह फिर गया। इस बार जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे दीवारों पर छायाएं हिल रही हैं। अचानक एक स्त्री की चीख गूंजी, मुझे बचाओ। आरव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें लाल और आवाज डरावनी। तुम क्यों आए हो यहाँ? आरव कांप गया, लेकिन बोला, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मैं डरने नहीं आया। औरत जोर से हंसी, यहाँ भक्ति नहीं, मौत मिलती है। फायर तीसरा दिन, भक्ति की परीक्षा। आरव ने हार नहीं मानी। वह तीसरी रात फिर गया। इस बार उसने मंदिर के अंदर बैठकर संकल्प लिया, जब तक भगवान खुद मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रात गहराती गई, हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अचानक शिवलिंग से खून टपकने लगा। पूरा मंदिर लाल हो गया। आरव डर से कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से जप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, और उसके सामने वही औरत फिर प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक रूप में। तुम नहीं मानोगे, उसने गरजते हुए कहा। आरव चिल्लाया, मेरे भगवान मुझसे बड़े नहीं हैं कोई। चाहे तुम मुझे मार दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाई वोल्टेज सच्चाई का खुलासा। अचानक सब शांत हो गया। औरत का चेहरा बदलने लगा। वह रोने लगी। मैं एक पुजारिन थी, इस मंदिर की सेवा करती थी। कुछ दुष्ट लोगों ने इस मंदिर को लूटने के लिए मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहीं फंस गई। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। अंतिम परीक्षा। आरव ने 7 दिन तक बिना खाए पिए उसी मंदिर में बैठकर भगवान शिव का जाप किया। हर रात आत्माएं उसे डराने आती, भयानक दृश्य दिखते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7वें दिन, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला, और एक गूंजती हुई आवाज आई, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। उस पुजारिन की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सूर्योदय अंत, जो दिल दहला दे। आरव गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। लोग कहते हैं, उसकी आंखों में अब भी वही डर झलकता था। और कुछ ही दिनों बाद, वह अचानक गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं, आज भी उस मंदिर में रात को कोई बैठकर ओम नमः शिवाय जप करता है। लेकिन जब लोग पास जाते हैं, वह कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक छाया।
जो धीरे धीरे शिवलिंग में समा जाती है। सीख, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन जब भक्ति रहस्य और अधूरी आत्माओं से टकराती है तो वह कहानी बन जाती है। दिल दहलाने वाली और कभी न भूलने वाली रहस्यमयी भक्ति की दूसरी कहानी, काल भैरव का अधूरा व्रत। रात का समय, घड़ी ने 12 बजाए ही थे और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था, काल भैरव का मंदिर। लोग कहते थे वहां आधी रात को खुद भैरव बाबा घूमते हैं और जो भी उस समय वहां जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता। अमावस्या एक जिद जो बन गई अभिशाप। गांव में एक युवक था, वीर। उसकी भक्ति बहुत गहरी थी, लेकिन उसमें एक जिद भी थी। उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं आज आधी रात को भैरव बाबा के मंदिर में जाकर उनका व्रत पूरा करूंगा। गांव वाले डर गए, मत जा, वहां मौत तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वीर नहीं माना। हंसिया चांद, आधी रात का सफर। जैसे ही रात गहरी हुई, वीर हाथ में दीपक और त्रिशूल लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और रास्ते में उसे अजीब छायाएं दिखने लगीं। लेकिन वीर रुका नहीं। फायर मंदिर के अंदर का रहस्य। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। कर्क कर्क, वीर अंदर गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे निशान और बीच में भैरव बाबा की मूर्ति। जैसे ही उसने दीपक रखा, मूर्ति की आंखें चमक उठीं। वीर का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जप करने लगा, जय काल भैरव, जय काल भैरव। पहली चेतावनी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ये स्थान जीवितों के लिए नहीं है। वीर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। आवाज फिर आई, वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। हाई वोल्टेज डर का असली चेहरा। अचानक मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा और उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ, आधा जला हुआ, आंखें काली। मैं भी तुम्हारी तरह आया था, उसने कराहते हुए कहा, लेकिन अब मैं कभी नहीं जा सकता। वीर का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। जय काल भैरव। व्रत की शुरुआत। वीर ने संकल्प लिया, मैं 5 रात तक यहाँ बैठकर भैरव बाबा का व्रत करूंगा। पहली रात चीखें, दूसरी रात भूत प्रेत, तीसरी रात मौत के दृश्य, चौथी रात उसके अपने परिवार की डरावनी छवि। हर बार उसे डराने की कोशिश हुई, लेकिन उसकी भक्ति अडिग रही। 5वीं रात सबसे खतरनाक। 5वीं रात पूरा मंदिर कांपने लगा। अचानक भैरव बाबा की मूर्ति जीवित हो गई, आंखें लाल, हाथ में खून से सना त्रिशूल। तुमने मेरा व्रत पूरा किया, एक गूंजती आवाज आई। लेकिन हर व्रत की एक कीमत होती है। वीर घबरा गया। क्या कीमत? भैरव बाबा बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। वीर ने बिना सोचे कहा, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी भक्ति मत छीनो। हाई वोल्टेज अंतिम मोड़। अचानक सब शांत हो गया। भैरव बाबा मुस्कुराए, तुमने परीक्षा पास कर ली। लेकिन उनकी आवाज गहरी हो गई, अब तुम इस मंदिर के रक्षक बनोगे। अमावस्या अंत, जो रोंगटे खड़े कर दे। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। वीर कहीं नहीं था, लेकिन मंदिर के अंदर भैरव बाबा की मूर्ति के पास एक नया साया खड़ा था, हाथ में त्रिशूल और आंखों में आग। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, वीर ही है, जो आज भी वहां खड़ा है, हर उस व्यक्ति का इंतजार करता हुआ जो आधी रात को वहां जाने की गलती करता है। सीख, भक्ति शक्ति देती है, लेकिन जब भक्ति अहंकार और जिद से जुड़ जाती है तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। रहस्यमयी भक्ति की तीसरी कहानी, शमशान की आखिरी आरती। रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ जलती चिताओं की लपटें और हवा में उड़ती राख। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां हर अमावस्या की रात को एक अधूरी आरती होती है और जो भी उसे पूरा करने की कोशिश करता है वो खुद उस आरती का हिस्सा बन जाता है।
अमावस्या डर के पीछे छुपी आस्था। गांव में एक साधारण आदमी था माधव। गरीब था लेकिन भगवान का सच्चा भक्त। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। अगर तू सच में अपनी पत्नी को बचाना चाहता है तो अमावस्या की रात शमशान में जाकर शिव की अधूरी आरती पूरी कर। माधव डर गया। शमशान, वहां तो आत्माएं भटकती हैं। साधु मुस्कुराया। भक्ति में डर नहीं होता। हंसिया चांद अमावस्या की रात। रात होते ही माधव दीपक, अगरबत्ती और पूजा की थाली लेकर शमशान की ओर चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की, किसी के हंसने की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फायर शमशान का भयावह दृश्य। शमशान में पहुंचते ही उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ आधी जली चिताएं, कंकाल और बीच में एक टूटा हुआ शिवलिंग। जैसे ही उसने दीपक जलाया, अचानक सभी चिताओं की आग एक साथ भड़क उठी और एक साथ आवाज आई, भाग जा वरना तू भी राख बन जाएगा। अधूरी आत्माओं का क्रोध। माधव ने डरते हुए आरती शुरू की। ओम जय शिव ओंकारा। अचानक उसके चारों ओर परछायां घिर गईं। सैकड़ों आत्माएं जली हुई, टूटी हुई उसकी ओर बढ़ने लगीं। एक आत्मा चिल्लाई, हमारी आरती अधूरी रह गई थी, अब कोई इसे पूरा नहीं करेगा। हाई वोल्टेज भक्ति की अग्नि परीक्षा। माधव कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से आरती गाने लगा। ओम जय शिव ओंकारा। अचानक एक आत्मा उसकी पत्नी का रूप लेकर सामने आई। माधव, मुझे छोड़ दे, घर चल। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी परीक्षा है। अंतिम क्षण, आरती पूरी होने ही वाली थी। तभी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। शमशान का रक्षक, लाल आंखें, काले बाल और हाथ में जलती हुई खोपड़ी। कोई भी इस आरती को पूरा नहीं कर सकता, उसने गरज कर कहा। माधव ने हिम्मत जुटाई, मेरी भक्ति सच्ची है, मैं इसे पूरा करूंगा। दिव्य चमत्कार। जैसे ही माधव ने आरती की आखिरी पंक्ति गाई, पूरा शमशान रोशनी से भर गया। आत्माएं शांत हो गईं और धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगीं। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज आई, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मृत आत्माओं को मुक्ति दे दी। अमावस्या अंत, जो सिहरन छोड़ जाए। सुबह हुई। गांव वाले शमशान पहुंचे। माधव वहां नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास एक राख से बना आकृति बैठी थी, हाथ में पूजा की थाली और होठों पर जली हुई मुस्कान। गांव वाले समझ गए, माधव ने अपनी पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन खुद उस अधूरी आरती का हिस्सा बन गया। सीख, सच्ची भक्ति चमत्कार करती है, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है।